हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट। चैप्टर का नाम था 3 क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था और आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड पार्ट। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एक राजा था जिनके दिमाग में एक बात आती है कि अगर वो 3 प्रश्नों के अगर जवाब वो ढूंढ लेते हैं तो उनको कभी भी कहीं भी हार नहीं होगी, वो हमेशा आराम से रहेंगे। तो इस तरह से वो अपने मैसेजेस को अपने भेजते हैं, यानी जो उनके दूत होते हैं उनको पूरे महल में भेजते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि जो भी इन 3 प्रश्नों के जवाब को देगा उनको बहुत ही ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। उनके राजमहल में बहुत सारे लोग आते हैं और जितने भी आते हैं सारे अलग अलग अपने अपने वहाँ पे एडवाइस देते हैं, लेकिन राजा किसी भी एडवाइस से संतुष्ट नहीं होते हैं और एट लास्ट वो खुद ही एक साधु के पास जाते हैं। और जब वो साधु के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वो कुछ खुदाई कर रहे होते हैं। साधु के हाथों से वो फावड़ा ले लेते हैं और उनको लेने के बाद वो खुद ही राजा खोदना शुरू करते हैं। और इस बीच राजा साधु से अपने उन 3 प्रश्नों का जवाब उनसे मांगते हैं, लेकिन साधु चुप रहते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं। अभी अभी तक भी उनको अपने 3 प्रश्नों के जवाब नहीं मिले थे। और अंत में साधु से राजा कहते हैं कि आपको जो भी मेरे प्रश्न है उनके जवाब देना है तो दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ अपने घर को। तभी एक वहाँ पे आदमी दौड़ता हुआ आता है जो पूरी तरह से घायल होता है। और राजा जब वो साधु उसको देखते हैं तो राजा से बस यही कहते हैं कि देखो वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ अपनी तरफ आ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक था। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है, आइए हम लोग करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बेयर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। राजा ने उनको देखा, पीछे मुड़ा, टर्न अराउंड यानी राजा पीछे मुड़े और देखे कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच। उसका जो हाथ था वो अपने हाथों से अपने पेट को बांधे हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो ज़मीन पे गिर गया और बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. राजा और साधु मिलके उसके कपड़े को उतारते हैं और देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसके पेट में घाव लगा हुआ है। The king washed and covered it with the handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा उसको धोते हैं, उस जख्म को धोते हैं, उस पर एक रुमाल बांधते हैं, लेकिन जो ब्लड होता है यानी जो खून होता है बहना भी बंद नहीं होता है। द किंग redressed that wound until at last the bleeding stopped. और जो राजा होते हैं वो तब तक उस पर मरहम पट्टी करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक वो जो खून बहना होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग मतलब होता है खून बहना, जब तक खून बहना बंद नहीं हो जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो आदमी होता है वो पहले से थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है और उनसे राजा से पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग बॉच फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेके आते हैं और उसको पीने के लिए देते हैं। बाय द टाइम द सन हैज सेट द एयर वाज कूल। और समय के साथ जो समय था वो क्या हुआ, सूर्य जो था वो छुप चुका था और जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी चल रही थी। द किंग विद द hermit help carried wounded the man into the hut and laid him on the bed. राजा और साधु मिलके उसको अंदर हट की तरफ यानी कुटिया में अंदर ले जाते हैं और उसका देखभाल करते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी अपनी आँखों को बंद करता है और वहीं पे वो सो जाता है। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक एंड द
work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी पूरी तरह से चलने की वजह से और कार्य करने की वजह से थका हुआ होता है और राजा भी वहाँ पे सो जाते हैं. When he woke up, जब वो उठते हैं, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, और कुछ समय बीत गए होते हैं बिफोर ही कुड रिमेंबर, उनको कुछ याद आता है. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेयर ही वाज और हु द ईस्टर्न बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज, और वो उनको ऐसा लगता है कि ये कौन है, हम किस जगह पे आ गए हैं, ये कौन हमारे सामने, ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है. अभी राजा ये सब बातें सोच ही रहे हैं, तभी वो दाढ़ी वाला जो आदमी होता है वो क्या कहते हैं, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए. सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक. फॉरगिव मी, इस लाइन को फिर से बता रहे हैं, फॉरगिव मी, जो दाढ़ी वाला आदमी होता है वो कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए. और वो व्हेन ही सा द किंग वाज अवेक, जब वो राजा उठ जाते हैं तब वो इस बात को बोलता है कि हमें क्षमा कर दीजिए. और जो बात बोलता है वो बहुत ही धीमी और कमज़ोर आवाज़ में ये बात बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए. आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग. राजा कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता तक नहीं, और आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं, और आप मुझे क्षमा मांग रहे हैं. राजा इस बात को कहते हैं. अब देखिए वो दाढ़ी वाला आदमी क्या कहता है, यू डू नॉट नो मी, आप नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट इन मी ऑफ योर हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को जेल में डाल दिया था और जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसको आपने सीज कर दिया था. आई न्यू यू हैड गोन एलोन टू सी द हार्मिट, मैं जानता था कि आप अकेला, सी दैट हार्मिट, मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं हार्मिट यानी साधु के पास. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और हमारे दिमाग में ये बात आया कि मैं आपको रास्ते में ही मार डालूं. बट द डे पास, लेकिन दिन बीता, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं छुपे हुए स्थान को छोड़ के, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके अंगरक्षक के पास आया. हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, जो मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच करके आया. बट आई शुड हैव डाई इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड, मैं उससे छूट करके आया, अगर आपने मुझे ड्रेसअप नहीं किया होता, मुझे मरहम पट्टी नहीं किया होता, तो शायद मैं मर ही गया होता. ये सारी बातें वो दाढ़ी वाला आदमी बोल रहा है. आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार दूं. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन उल्टा आपने ही मुझे बचा लिया. नाउ इफ़ आई लीव, अब मैं जिंदा हूँ. आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ओवर माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी. और वो जो दाढ़ी वाला आदमी होता है वो ये कहता है कि अब मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा, और एक वफ़ादार, फेथफुल मतलब होता है वफ़ादार, यानी वफ़ादार बन के मैं आपकी सेवा करूँगा. और मैं यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी यही बात करने के लिए कहूँगा, फॉरगिव, मुझे क्षमा कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो ईजली, और इस तरह से उन दोनों के बीच में बहुत ही जल्दी से मित्रता हो जाती है. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और जल्दी वो एक फ्रेंड बन जाते हैं. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. राजा उसको क्षमा ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने नौकरों को भेजा उसकी देखभाल करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने वादा भी किया कि उस आदमी को जो भी प्रॉपर्टी है, यानी उसकी जो ज़मीन जायदाद है, वो उसको वापस कर देंगे. लिविंग द वाउंडेड मैन,
वाउंडेड यानी घायल आदमी को छोड़ते वक्त द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हार्मिट। जो राजा होते हैं उसको छोड़ते वक्त वो हट के पास यानी झोपड़ी के पास जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं साधु की तरफ। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो अपने प्रश्नों के जवाब फिर से चाहते हैं। द हार्मिट वाज on his knee, sowing seed in his beds that he been dug the day before। और जो साधु थे वो अपने घुटनों के बल हो करके वो बीजों को बो रहे थे और वहाँ पे बो रहे थे जहाँ पे एक दिन पहले उन्होंने खुदाई की थी। द किंग वेंट अप, राजा उसके पास गए, टू हर्मिट यानी साधु के पास गए, एंड सेड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। हे बुद्धिमान आदमी, हे विद्वान आदमी, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ। अब इस तरह से वो अब प्रश्नों के जवाब मांगते हैं। तो देखिए अब साधु क्या जवाब देते हैं। यहाँ तक कि राजा अब जाने से पहले अब वो घर जाने वाले होते हैं और अंतिम बार उस साधु से अपने 3 प्रश्नों के जवाब मांगते हैं। अब देखिए साधु क्या कहते हैं। You have already been answered, said Hermit, still bending down to the ground and looking up at King as he stood before him। साधु कहते हैं कि आपको आपका जवाब मिल चुका है। और जो साधु थे बैठे थे और उससे उठते हुए उसकी तरफ अपने सिर को उठा के देखते हुए वो बोले कि आपको आपका जवाब मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, हमें कब जवाब मिला। What do you mean, आपका क्या मतलब है। What mean मतलब होता है मतलब आपका क्या मतलब है, हमें जवाब कब मिला। राजा कहते हैं Do you not see, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाई द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these bed for me, अगर कल आपने मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं किया होता, यानी बीते हुए कल की बात कर रहे हैं कि साधु कहने हैं कि अगर कल आपने मेरे कमज़ोरपन पे आपने कल दया नहीं किया होता। यू नॉट डग दिस बिट्स फॉर मी, और ये जो गड्ढे थे जो आपने मेरे लिए खोदे नहीं होते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप वहाँ से चले जाते हैं। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, और वो इस तरह से आपके ऊपर आक्रमण कर देता। ठीक है, लेकिन आप तो मेरे पास रह गए, इस तरह से वो सारा चीज़ नहीं हो पाया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड, और आपके लिए वही सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप इस गड्ढे को खोने थे। एंड आई वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड देखिए साधु उसके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं और मैं ही सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वही जो काम था जो आपने किया वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टर वार्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास आया था, यानी उस दाढ़ी वाले आदमी की बात कर रहे हैं जो हमारे पास आया था, उसके आने के बाद जो आपने काम किया था वही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। बच्चों कौन सा काम किए थे, वो उसको जब वो दाढ़ी वाला घायल आदमी जब आया था तो उसकी मरहम पट्टी किए थे, उसकी बात कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। बिकॉज इफ़ यू, यहाँ पे एक लाइन आगे बढ़ गए, यहाँ से देखते हैं। व्हेन द मैन रन टू अस देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, और वही सबसे महत्वपूर्ण था समय था जब उसका देखभाल आपने किया। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाई विदाउट हैविंग मेक पीस विद यू, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो वो मर ही गया होता और बिना आपसे मित्रता किए, यानी जो भी बातें हैं बिना बताए हुए। सो ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और इस तरह से वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिज वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पे देखिए कि
what you did for him was your most बिजनेस, और जो भी चीज़ आपने उसको किया उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था। रिमेंबर दैन, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, याद रखिए वही समय इम्पॉर्टेंट था जो अब था। It is most important time because it is the only time we have any power to act, और यही सबसे महत्वपूर्ण टाइम था जिस समय हमें अपने कार्यों को दिखाने का मौका मिला था, शक्तियों को दिखाने का मौका मिला था। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू, यानी सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही आदमी है, यानी आप हैं। यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, जो सही वक्त पे काम आए। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड व्हाट वेयर विल मीट एनी वन एल्स, whatever whether we will meet anyone else, the most important business is to do that person good, because we were sent into the world for that purpose alone। यानी वही सही वक्त पे जो काम आया वही आदमी सबसे यानी महत्वपूर्ण आदमी है, और आपने ऐसा किया और इसका यही उद्देश्य भी होना चाहिए। इस स्टोरी को लिखा हुआ था लियो टॉल्स्टॉय ने, और इस तरह से ये जो स्टोरी होता है समाप्त होता है। आशा करते हैं ये जो वीडियो है आप लोग को समझ आया होगा, जो भी चीज़ पढ़ाया गया है मेरे द्वारा समझ आ गया होगा। और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।